हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेन एजुकेशन। आज हम लोग करेंगे सीटेट परीक्षा 2022 में जो 6 फरवरी को जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें उसका जो प्रीवियस ईयर पेपर है सेट है, उसमें जो सीडीपी का क्वेश्चन है उसको आज हम लोग करेंगे। ठीक है, सीडीपी में जो क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन है, अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं का व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्टतया चर्चा करता है। इसमें जो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्टतया चर्चा करता है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन है फिजिकल, मोटर, सोशल और कॉग्निटिव। कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा? तो जो भी चीज़ें इसमें दी गई है ना, बौद्धिक योग्यता, समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन, तार्किकता का जो स्पष्टतया चर्चा करता है, वो सभी क्या होगा? संज्ञानात्मक होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक। ओके, अगला क्वेश्चन है, दूसरा हमारा क्वेश्चन है, डेवलपमेंट प्रोसेस्ड फॉर्म 2, विकास डॉट 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 से डॉट 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 की ओर बढ़ता है, मतलब विकास किससे किस तरफ बढ़ता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन है हेड, टॉय, कॉम्प्लेक्स, सिंपल, एट्रेंसिव सेंटर, स्पेसिफाई, जनरल। क्या होगा इसमें? हमारा जो ऑप्शन होगा, विकास कहाँ से कहाँ तक, किस तरफ से किस तरफ की ओर बढ़ता है, तो विकास क्या होता है? सिर से पैर की तरफ बढ़ता है। ठीक है, हेड से लेकर टॉय तक बढ़ता है। ठीक है, पहले सिर का विकास होता है, फिर बाद में धीरे धीरे गर्दन की, फिर धीरे धीरे फिजिकल एक्टिविटी, जो भी उंगलियां, पैर हिलाना, ये सब होती हैं। पहले सिर से ही विकास होता है। ठीक है, पहले बच्चा क्या करता है? पहले जब बच्चे की डेवलपमेंट होती है, विकास होता है, तो पहले अपना सिर हिलाना स्टार्ट करता है। ठीक है, देन आगे की तरफ बढ़ता है प्रक्रिया। ओके, तो दूसरा का हमारा जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है थर्ड जो हमारा है, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान समाजीकरण का प्राथमिक कारक है और समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। ठीक है, इसमें हमारा पूछा गया है, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था का दौरान होता है, उसमें जो समाजीकरण का होता है, समाजीकरण बच्चे का होता है, उसमें पहला क्या है और दूसरा क्या है। ठीक है, उसमें कारक पूछा गया, प्राथमिक कारक क्या है और द्वितीयक कारक क्या है। ठीक है, ऑप्शन है हमारा जनसंचार माध्यम और परिवार, विद्यालय और परिवार विद्यालय, मुद्रित माध्यम, जनसंचार और माध्यम। कौन सा होगा इसमें? जो हमारा तीसरा का जो ऑप्शन है, वो इसमें दिया है जनसंचार माध्यम परिवार, मतलब बच्चे का जो विकास होता है, उसमें जो पहला प्राथमिक कारक कौन सा होता है और द्वितीय कारक कौन सा होता है। तो क्या होता है, हमारा प्राथमिक कारक हमेशा परिवार होता है। ठीक है, प्राथमिक कारक क्या होता है? परिवार होता है, और द्वितीय कारक कौन सा होता है? विद्यालय होता है। ठीक है, बच्चे का जब डेवलपमेंट होता है, जब विकास होता है, बच्चा जब जैसे जैसे बड़ा होता है, तो सबसे पहले उसे इन्वायरमेंट कहाँ से मिलता है? परिवार से। ठीक है, परिवार से ही का जो इन्वायरमेंट होता है, सबसे पहले बच्चे कहाँ से सीखता है? परिवार से सीखता है। देन क्या करता है? आस पड़ोस से सीखता है, बाद में वो विद्यालय जाता है, वहाँ से सीखता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ओके, समझ गए? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें पूरा इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक होता है। ठीक है, क्योंकि बाल्यावस्था के प्रारंभिक 5 वर्षों में परिवार ही बालक के सीखने की प्रक्रिया में अहम भूमिका का निर्वहन करता है, जिसमें माता पिता बालक के प्रारंभिक शिक्षक होते हैं, जो कि प्राथमिक तौर पे आचरण, सभ्यता, संस्कृति, भाषा तथा नैतिक गुणों का ज्ञान देते हैं। बाल्यावस्था के विकास के क्रम में विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक होता है। ठीक है, विद्यालय क्या होता है? बालक के समाजीकरण में क्या होता है? द्वितीय कारक होता है। ठीक है, प्रथम कारक क्या होता है? परिवार होता है, फैमिली होती है।
और द्वितीय कारक क्या होता है, स्कूल होता है। ओके, क्योंकि विद्यालय में क्या होता है, बालक के चहुमुखी विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ओके, बालक जब विद्यालय जाता है, जब पढ़ने जाता है, स्कूल जाता है, तो क्या होता है वहाँ पे उसकी चहुमुखी जो विकास की प्रक्रिया होती है वो प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, विद्यालय बालक के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने में सहायक बनता है। ठीक है, जिससे बालक ज्ञान के सक्रिय अधिगमकर्ता बन पाते हैं। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो उत्पन्न होता है। ठीक है, इसमें हमारा दिया गया जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देगा तो क्या उत्पन्न होगा, अनुकरण, असंतुलन, संरक्षण, विकास का समीपस्थ क्षेत्र। क्या होगा, जब एक परिणाम क्या होता है, संतुष्ट नहीं देता है, संतुष्ट परिणाम नहीं हो पाता है, तो उससे क्या उत्पन्न होगा, असंतुलन होगा। ठीक है, जब संतुलन वहाँ पे नहीं मिल पाएगा तो वहाँ पे कौन सी चीज़ें उत्पन्न होगी, असंतुलन उत्पन्न होगा। ठीक है, तो हमारा चौथा का क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे हम लोग देखेंगे। देखिए इसके बारे में बताया, जीन पियाजे के जो सिद्धांत है उसके बारे में बताया गया है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम का संतुष्ट परिणाम नहीं देगा तो वहाँ पे क्या पैदा हो पाएगा, क्या उत्पन्न होगा, असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, असंतुलन की स्थिति में बालक के अंतःप्रज्ञा चिंतन पर प्रभाव पड़ता है, जिससे बालक के मन में क्या होता है, कार्य के प्रति असंतोष की स्थिति उत्पन्न होती है। जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में 4 प्रमुख अवस्थाओं का वर्णन किया है। 4 कौन कौन से अवस्था है जीन पियाजे के अनुसार, वे हम लोग देखेंगे। संवेदी गामक अवस्था होता है जो 0 से यानी जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है जो 2 से लेकर के 7 वर्ष तक होता है। एक तीसरा होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से लेकर 11 वर्ष तक होता है। यहाँ पे गलत दे दिया है, 7 से लेकर के कब तक होता है, 11 वर्ष तक होता है। एक चौथा होता है लास्ट अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, जो क्या होता है 11 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक होता है। समझ गए इतना, ठीक है ना। जो जीन पियाजे का अवस्था, जो जीन पियाजे का सिद्धांत होता है, जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में 4 अवस्थाओं को बताया है। जो पहला है संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। हमारा जो है 5वां क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था से वस्तु अस्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं। जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार क्या बताया है कि बच्चे जो होते हैं किस अवस्था से क्या करते हैं, वस्तु अस्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन है इसका संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। ठीक है, चारों स्टेज यहाँ पे बता दिया गया है, चारों अवस्था बताया गया है। और पूछा गया है कि मतलब बच्चे जो होते हैं सबसे पहले यानी कि वो क्या वस्तु अस्थायी तो समझना कब से आरंभ कर देते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, जब बच्चे पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, तभी से वो वस्तुओं को मतलब जैसे उसे अनुभव हो जाता है कि ये वस्तु है, उसे समझना आरंभ कर देते हैं। कब से, संवेदी गामक अवस्था, ये सेंसरी मोटर जो स्टेज होता है तभी से वो समझना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, समझ गए। तो हमारा इसमें क्या होगा, संवेदी गामक होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, जीन पियाजे का जो अवस्था है, उन्होंने जो अवस्था इसमें बताया अपने सिद्धांत में, वो ऐसे है। ठीक है, अवस्था तो हमने बता दिया उसमें, लेकिन इसके बारे में जो है कब क्या चीज़ें बच्चे में डेवलपमेंट होती है, इस चीज़ के बारे में देखेंगे हम लोग। ठीक है, पहला संवेदी गामक अवस्था जो होता है, सेंसरी मोटर स्टेज, वस्तु वो कितना तक होता है, 0 से लेकर 2 वर्ष तक, यानी जन्म से 2 वर्ष तक उसमें अवस्था जो होता है, उम्र होता है बच्चे का, उसमें क्या उपलब्धि प्राप्त करते हैं, यानी बच्चे क्या सीखते हैं, उसमें वस्तु अस्थायित्व समझना सीखते हैं, लक्ष्योन्मुख व्यवहार का उद्भव होता है। ठीक है, दूसरा है जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से लेकर के 7 वर्ष तक होता है। इसमें बच्चे क्या सीखते हैं, आत्म केंद्रीयता सीखते हैं, काल्पनिक खेल सीखते हैं, प्रत्यक्ष बोध का विकास सीखते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं,
बच्चे क्या करते हैं, खेल प्रत्यक्ष बोध का विकास यानी कि जीववाद का विकास इसमें हो जाता है बच्चे में। जीववाद का विकास मतलब जैसे कि बच्चे एक गुड्डे गुड़िया का खेल, गुड़िया एक डॉल को लेकर के क्या करता है, उसको सजीव मान लेता है, सजीव मान करके उसको क्या करता है, उससे खेलता है। ठीक है, समझ गए इतना। और तीसरा जो होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेकर 11 वर्ष तक होता है। इसमें क्या होता है, बच्चे परिरक्षण, क्रमबद्धता, वर्गीकरण, मूर्त जो तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, CCS जो होता है इसी में बताया गया है। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में CCS का उपलब्धि यानी कि उसे सीख लेते हैं बच्चे। ठीक है, ओके। चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से लेकर के 15 वर्ष तक। इसमें बच्चे क्या करते हैं, अमूर्त तार्किक चिंतन शुरू कर देते हैं। ठीक है, अमूर्त चिंतन करना स्टार्ट कर देते हैं बच्चे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 6वां जो हमारा क्वेश्चन है, रमन के सम्मुख हाइंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। ठीक है, एक हम लोग के CDP में जो आता है हमेशा क्वेश्चन ये पूछा जाता है। एक व्यक्ति था हाइंज, जिसकी जो क्या था, बहुत गरीब था और उसकी पत्नी क्या थी, बीमार थी, कैंसर से पीड़ित थी और उसके पास पैसा नहीं था। और एक जो वहाँ पे गया था मेडिकल पे दवा खरीदने के लिए, तो उसके पास पैसे तो नहीं थे और उसके पास क्या था, वो दवा खरीदने गया तो दुकानदार बिना पैसे का दवा नहीं दिया, तो उसने क्या किया, दवा की चोरी कर ली। ठीक है, दवा को चुरा लिया। फिर तो इसी के बारे में मतलब इसमें हमेशा पूछा जाता है, हमेशा दुविधा इसमें दी जाती है स्टेटेड के क्वेश्चन में। मतलब बहुत इसको पूछा जाता है कि क्या किया हाइंज ने, सही किया या फिर गलत किया, या फिर क्यों उसे दवा चुराना चाहिए कि नहीं, चोरी करना चाहिए, चोरी करना गलत है या फिर सही है। ये सब चीज़ें मतलब इधर उधर करके ज़रूर ये क्वेश्चन डालता है। ठीक है, तो इसको हमें सबसे पहले इसे अच्छे से समझना है। इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रमन के सम्मुख यानी रमन के सामने क्या किया जाता है, हाइंज की दुविधा प्रस्तुत की जाती है, उसकी कहानी बताई जाती है। हाइंज ने जो किया था उसकी दुविधा को, उसकी कहानी को प्रस्तुत किया जाता है। उनसे प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है कि हाइंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए, पैसा या फिर दवाई नहीं चुराना चाहिए, क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में क्या होती है, अव्यवस्था पैदा होगी। और वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस स्थिति में है, किस अवस्था में है। ठीक है, क्या किया जाता है, एक रमन नाम का व्यक्ति है, उसके सामने क्या किया जाता है, हाइंज की दुविधा को प्रस्तुत किया जाता है और उससे प्रतिक्रिया व्यक्त करने की मतलब प्रतिक्रिया व्यक्त किया जाता है कि हाइंज को क्या करना चाहिए, पैसा नहीं चुराना चाहिए, क्योंकि चोरी करना क्या है, एक अपराध है और ऐसा करने से क्या होगा, समाज में अव्यवस्था पैदा होगा। ठीक है, तो हाइंज वो क्या करेगा, रमन उसके बारे में प्रतिक्रिया देगा और किस अवस्था में है रमन, क्या मतलब प्रतिक्रिया देगा, उसके अनुसार वो किस स्टेज पर है। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो पहला है ऑप्शन हमारा आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास का, यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास का, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास का, कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास का। ठीक है, तो रमन क्या प्रतिक्रिया देता है कि हाइंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए। ठीक है, हाइंज को क्या करना चाहिए, पैसा या दवा नहीं चुराना चाहिए, क्योंकि पैसा चोरी करना एक अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। तो वो क्या कर रहा है, कैसा मतलब वो डिसऑर्डर को क्या वो एक्टिविटी कर रहा है, क्या सोच रहा है, किस स्टेज पे है, क्या मान रहा है, वो क्या कर रहा है, कानून एवं व्यवस्था की बात कर रहा है। ठीक है, कानून, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन का वो क्या कर रहा है, अभिविन्यास कर रहा है, कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास कर रहा है और वो उसी स्टेज में है। ठीक है, समझ गए। तो 6 का हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए इतना। आगे हम लोग चलें। और ये किसने दिया था, ये कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत है, जो जिसमें इन्होंने बताया है जो भी चीज़ें, इसके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कशन कर ले रहे हैं। ठीक है, ओके। देखिए,
रमन के सम्मुख हैंस की दुविधा प्रस्तुत की गई। उसने क्या किया, प्रतिक्रिया व्यक्त किया कि हैंस को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने में समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास अवस्था में है। ठीक है, यह कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में लौकिक स्तर के अवस्था जो है 4 के अंतर्गत आता है। ठीक है, कोहलबर्ग ने अपने विचार का आधार हैंस की संदेहास्पद कृत्य विमूढ़ता को बनाया है। अब हम लोग ये जानेंगे कोहलबर्ग के जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो कितने हैं और कौन कौन सा है। ठीक है, कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है इसमें 3 स्तर है और 6 सोपान है। ठीक है, 3 लेवल है और 6 क्या है, स्टेज है। ठीक है, तो इसमें पहला जो है स्तर हम लोग का है, पहला हम लोग जानेंगे पूर्व लौकिक स्तर। ठीक है, पूर्व लौकिक स्तर जो 4 से लेकर के 10 वर्ष तक के बच्चों में होता है। पूर्व लौकिक स्तर सोपान है, इसमें अवस्था है सजा या आज्ञा पालन अभिविन्यास। अभी हम लोग को ऊपर दिया हुआ था, इसमें क्या दिया हुआ था, फर्स्ट में दिया हुआ था, फर्स्ट ऑप्शन में सजा एवं आज्ञा पालक अभिविन्यास। ठीक है, इस अवस्था में बालक क्या करता है, नियम को तोड़ने से बचता है। वह सोचता है कि यदि क्या होगा वह सोचता है कि यदि मैंने यह कार्य किया तो दंड पाऊंगा, अतः यह उचित होगा कि मैं नियम के विरुद्ध कार्य ना करूं। ठीक है, जो पूर्व लौकिक स्तर जो है 4 से लेकर के 10 वर्ष तक जो बच्चे होते हैं वो ये सोचते हैं, उसमें जो पहला अवस्था होता है कि वो क्या सोचते हैं, दंड एवं आज्ञा पालन का अभिविन्यास करते हैं। ठीक है, और उसमें बच्चे क्या सोचते हैं कि हमें नियम के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, अगर नियम के विरुद्ध मैंने काम किया तो क्या होगा, दंड पाऊंगा, अतः नियम के विरुद्ध क्या कार्य हमें करना उचित नहीं होगा। ठीक है, और दूसरे स्टेज में बच्चे क्या सोचते हैं कि कारण सापेक्ष अभिविन्यास। ठीक है, उसका मतलब अगर मैंने अच्छा काम किया, अगर मैंने बुरा काम नहीं किया, जैसे कि मैंने अगर पैसा नहीं चुराऊंगा, अगर चुरा लूँगा तो मुझे दंड मिलेगा, पहला स्टेज हो गया। और दूसरा स्टेज क्या होगा कि अगर मैंने पैसा नहीं चुराऊंगा तो उसके कारण क्या होंगे, मतलब क्या मिलेगा हमें। ठीक है, इस अवस्था में बालक का व्यवहार स्वलाभ से प्रोत्साहित होता है, तब वह सोचता है कि मुझे क्या यह अगर अच्छे काम करना है शायद मुझे क्या मिले, पुरस्कार मिल जाए। ठीक है, ओके, तो जो पूर्व लौकिक अवस्था होता है, उस स्तर होता है, उस स्टेज में बच्चे क्या 4 से लेकर 10 वर्ष के होते हैं। और इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, इस अवस्था में क्या करते हैं, मतलब गलत काम करने से बचते हैं। और क्यों बचते हैं, पहले स्टेज में कि दंड पाऊंगा और दूसरे स्टेज में पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, दूसरे स्टेज में क्या सोचते हैं कि अगर मैंने अच्छा काम किया तो इसके बदले मुझे क्या पुरस्कार मिल सकता है। ठीक है, पुरस्कार शायद मिल सकता है। ओके, और दूसरा है हमारा लौकिक स्तर। ठीक है, दूसरा जो है लौकिक स्तर है। ओके, लौकिक स्तर जिसका उम्र है लौकिक स्तर जिसका उम्र है 10 से 13 वर्ष और अवस्था है थर्ड स्टेज है, थर्ड, जिसमें अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास यानी गुड बॉय गुड गर्ल का ओरिएंटेशन जो होता है इसमें बच्चों में आती है 10 से लेकर के 13 वर्ष तक। ठीक है, और इसमें लौकिक स्तर यानी कि लौकिक जो लेवल है ये दूसरा होता है इसमें। ठीक है, ओके, तो इस अवस्था में बालक यह सोचता है कि नकल कर लूँगा तो पास हो जाऊँगा तो मम्मी पापा खुश हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा लड़का मतलब वो अपने टीचर के सामने, अपने मम्मी पापा के सामने, बड़ों के सामने क्या होता है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की। ठीक है, मतलब गुड बॉय गुड गर्ल बनने की कोशिश करता है। और ये सोचता है कि मैं क्या करूँगा, अगर नकल करके भी मैं पास हूँ, मुझे बस अच्छा नंबर लाना है, मैं बहुत मतलब मैं सबसे अच्छा लड़का हूँ, दुनिया में सबसे अच्छा लड़का हूँ, दुनिया में सबसे अच्छी लड़की हूँ। और मुझे क्या करें, मुझे टीचर मुझे मतलब बहुत अच्छा सम्मान दे, इसके लिए मैं क्या करूं, मैं नकल करके क्या करूंगा, पास हो जाऊंगा या पास हो जाऊंगी, बहुत अच्छा नंबर लाऊंगी जिससे मम्मी पापा खुश हो जाएंगे या फिर टीचर हमारे खुश हो जाएंगे। ठीक है, पहले स्टेज में जो थर्ड स्टेज है दूसरा में वो ये आता है। और 4 स्टेज में आता है कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। ठीक है, जो हमारा जो सही हुआ था उसमें ये दिया गया था। ठीक है, लौकिक स्तर में जो 4 स्टेज है उसमें ये दिया गया था कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। ठीक है, इस अवस्था में बालक यह सोचता है कि चोरी करना गलत है क्योंकि यह समाज के नियमों के विरुद्ध है।
ठीक है। इसमें बच्चे के अंदर ये समझ आ जाती है कि चोरी करना क्या है, गलत है, क्योंकि चोरी करना समाज के जो नियम होते हैं उसके खिलाफ है, उसके विरुद्ध है। ठीक है, समझ गए इतना। अब तीसरा हमारा आता है, जो तीसरा लेवल है पश्च लौकिक लेवल। ठीक है, पश्च लौकिक स्तर जो है 13 वर्ष से अधिक होता है। ठीक है, 13 वर्ष उम्र क्या होता है, 13 वर्ष से अधिक। और इसमें जो अवस्था स्टेज होता है पांचवा, वो ये होता है सामाजिक संविदा अभिविन्यास। ठीक है, सामाजिक संविदा अभिविन्यास। इस अवस्था में बालक यह सोचता है कि मैं चोरी कर लूँगा यदि तत्कालीन परिस्थिति की अवस्था हो जिसका मूल आधार सामाजिक भलाई होता है। ठीक है, ये किस स्टेज के बच्चों में आता है, किशोरावस्था। जब बच्चे मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था के बाद जब एडोलेसेंस की अवस्था में जाते हैं, जब किशोरावस्था की स्टेज में जाने लगते हैं, उस टाइम पश्च लौकिक स्तर यानी लेवल का निर्माण होता है। बच्चे जब 13 वर्ष से अधिक पार कर रहे होते हैं, उस टाइम बच्चे क्या करते हैं, सामाजिक संविदा अभिविन्यास का बच्चे में निर्माण होता है। उस टाइम बच्चे क्या सोचते हैं, इस अवस्था में बालक क्या सोचता है, मैं चोरी कर लूँगा, मैं कुछ भी कर लूँगा अगर सामाजिक भलाई, यानी कि अपने फ्रेंड अगर किसी का कुछ मैंने अगर कोई दिक्कत हो गया तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कोई गलत काम करने के लिए वो तैयार हो जाता है। ठीक है, उससे क्या हो, मतलब अगर किसी की भलाई हो, किसी का जान बचाना हो, किसी के लिए कुछ करना हो, तो क्या करता है, वो अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो जाता है और किसी की जान लेने के लिए भी तैयार हो जाता है। ठीक है, इस टाइम बच्चे में यानी कि आधी तूफान का काल जो होता है किशोरावस्था, उस स्टेज में इसका निर्माण होता है। ठीक है, बच्चे क्या सोचते हैं कि मैं चोरी कर लूँगा, मैं कुछ भी कर लूँगा इस अवस्था, जबकि क्या हो, सामाजिक भलाई, इसका मूल आधार क्या हो, सामाजिक भलाई होता है। ठीक है, जो स्टेज 6वां होता है लास्ट, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। ठीक है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास होता है। इसमें क्या, यह नैतिक विकास की सर्वोच्च अवस्था है। ठीक है, ये नैतिक विकास की कौन सी अवस्था है, सर्वोच्च अवस्था है, सबसे ऊंचा अवस्था है। इसमें बालक यह सोचता है कि किसी की जीवन रक्षा के लिए मैं कुछ भी करूँगा, चाहे मेरी व्यक्तिगत हानि ही क्यों ना हो। ठीक है, वही अभी हमने बताया कि उसमें क्या करेगा बच्चा, क्या करेगा, वो क्या करेगा, मतलब मतलब उसका जो भी चीज़ें, भले उसका परिणाम कोई गलत हो, लेकिन क्या करेगा, किसी की जान अगर कुछ अगर किसी की जान जा रही, किसी की तबीयत ख़राब हो, वहाँ पे वो नहीं जाने से कोई मना है, फिर भी वो क्या करेगा, चला जाएगा, उसको नियमों को तोड़ करके वो चला जाएगा, उसकी रक्षा करेगा, भले ही उसकी जान चली जाए, उसके व्यक्तिगत कोई हानि हो, वो नहीं रुकेगा, वो चला जाएगा। ये सबसे क्या है, सर्वोच्च अवस्था है। यह नैतिक विकास की सबसे सर्वोच्च अवस्था मानी जाती है। ठीक है, उसमें बच्चे की नैतिक विकास हो चुकी होती है जब बच्चे ऐसा सोचते हैं। ओके, और जो अवस्था है 6वां, वो यहाँ तक ख़त्म हो जाती है। ठीक है, कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का जो सिद्धांत है, उसमें 3 था लेवल और 6 क्या है, स्टेज। समझ गए इतना। आगे हम लोग चलेंगे। 7वां हमारा जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन है 7वां हमारा, लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। सामाजिक पृथक्करण अधिगम में योगदान देता है। बच्चे दूसरों के सहयोग के बिना सर्वाधिक अच्छी तरह सीखते हैं। संकेत और मदद अधिगम की गति में अवरोध पैदा करते हैं। सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। तो इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, विचारों के अनुसार सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। लेव वाइगोत्स्की को इनके सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतों के रूप में जाना जाता है। इनके सिद्धांत का मुख्य आधार उत्तरोत्तर मानसिक विकास का अध्ययन है। ठीक है ना। आगे हम लोग देखेंगे 8वां हमारा क्वेश्चन नंबर है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षण अधिगम के निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है। ऑप्शन है निष्क्रिय अनुकरण, सहभागी अधिगम, व्याख्यान शिक्षण,
और उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन। लय वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षण अधिगम में सहयोगी अधिगम वह विधि है जो अधिगम को समुन्नत करती है। ठीक है, इसमें क्या करती है, अधिगम को समुन्नत करने वाली जो विधि है वो क्या है, सहभागी अधिगम है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, यह एक प्रकार है सहयोगी शिक्षा है। ठीक है, इसमें जिसमें छात्रों को जोड़े या छोटे समूहों में काम कराया जाता है ताकि अवधारणाओं पर चर्चा की जा सके तथा समस्याओं का समाधान खोजा जा सके। ठीक है, यह व्यक्तिगत शिक्षार्थियों को एक परस्पर सीखने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी विशेषज्ञता, अनुभव और क्षमता को संयोजित करने में सक्षम बनाती है। ठीक है, तो आज बस इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। ओके, अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। शाम को मिलेंगे, शाम को हिंदी की क्लास चलेगी। ओके, आप लोग ज़रूर जुड़िए। थैंक यू, बाय बाय।